इजराइल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी है। इजराइल ने शनिवार को एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखाया कि इजराइल की वायुसेना ने हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर हमला किया जहां से इजराइल में गैलीली में रॉकेट दागे जा रहे थे। हिजबुल्लाह ने यहां से 30 रॉकेट दागे थे। इजराइल की एयर स्ट्राइक में लॉन्चर के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। नेतन्याहू पर आने वाले दिन कुछ भारी साबित हो सकते हैं क्योंकि इजराइल की सेना दक्षिण लेबनान में ऐसे इलाके में दाखिल हो चुकी है जहां उसे हिजबुल्लाह ने बहुत खतरनाक युद्ध लड़ने की भी उम्मीद दिखाई दे रही है। नेतन्याहू इसीलिए परेशान है क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही इजराइल के 62 सैनिक मारे गए हैं। बेरूत में इजरायली सेना का बारूदी जलजला। लेबनान का टायर शहर राख में तब्दील। ताजा हमले में 52 लोगों की हुई मौत। बम वर्षक B-52 के कहर से लेबनान तबाह। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले को और तेज कर दिया है। इजरायली सेना लेबनान की राजधानी बेरूत के साथ ही आसपास के इलाकों में एयर स्ट्राइक्स कर रही है और हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है। हालांकि इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान के निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। इजराइल ने एक बार फिर पूर्वी क्षेत्र में कई एयर स्ट्राइक्स की है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान के 52 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले बालबेक, अल अलक, यूनीन, बदनियल, अल बजालिया, अमहाज, इयाट, लव्वे, हरबता, नहले, तराया और हौश ए नबी इलाके से हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में लेबनान के 72 लोग घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इजरायली एयर स्ट्राइक्स में पूर्वी क्षेत्र के कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ। कई घर और इमारतें ध्वस्त हो गए, सड़कों में गड्ढे हो गए, कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। 3 सितंबर से इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी हवाई हमले शुरू कर दिए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 8 अक्टूबर 2023 को युद्ध की शुरुआत के बाद से लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या 2867 तक पहुंच गई, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 13,047 हो गई है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये बॉर्डर एरिया है साउथ लेबनान का, और ये जो एरिया देख रहे हैं उसके साथ में इसराइल का बॉर्डर आगे है और वहाँ पर ग्राउंड पर लड़ाई हो रही है हिजबुल्लाह और इस्राएली फोर्सेस के दरमियान। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो ये सारे इलाके हैं यहाँ से लोग निकल चुके हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे कई घर बर्बाद हुए हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पहाड़ी इलाके हैं साउथ लेबनान के, और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बमबारी की वजह से तबाही हुई है। जो इस्राएली फोर्सेस की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जगह जगह पे यहाँ तबाही हुई है इन इलाकों में। देखिए साथ ही ये मकान आप देखिए किस तरीके की बर्बादी यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो जहाँ पे भी हम नज़र दौड़ा रहे हैं वहाँ पे इन पहाड़ी इलाकों में या साउथ लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमें जगह जगह पर इस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है। आप देखिए क्या हाल हुआ है इन मकानों का। हालांकि इन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बड़े बड़े घर नहीं हैं, 2, 3, 4 मंजिल तक ज़्यादा से ज़्यादा हैं, जबकि बेरूत में 30, 40, 50 मंजिला इमारतें हैं। और जब उन इमारतों पे रॉकेट या मिसाइल दागे जाते हैं तो बिल्कुल वो सब पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो जाती है, ज़मीन दोज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे घरों पे भी लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं।
लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का इजराइल की सेना ने वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रात में इजराइल की सेना के लड़ाकू विमानों ने बेरूत में खुफिया हेडक्वार्टर को निशाना बनाते दिखे। इसके साथ ही इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के हथियारों की फैक्ट्री समेत कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। इस बीच हिजबुल्लाह एक बार फिर इजराइल की सुरक्षा दीवार को भेदने में कामयाब हुआ है। हिजबुल्लाह के 3 रॉकेट्स इजराइल के बिल्कुल बीचों बीच टीरा इलाके में घुसने में कामयाब रहे। हिजबुल्लाह ने इस हमले में टीरा इलाके के एक अपार्टमेंट को मलबे में तब्दील कर दिया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हमले में 19 इजरायली घायल हुए हैं। सिर्फ टीरा ही नहीं, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की यूनिट नंबर 8200 पर भी रॉकेट हमला करने का बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल की यूनिट नंबर 8200 के गिलॉट बेस पर हमला किया। इजराइल की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजरायली हमले में कोई किंतु परंतु नहीं है। नेतन्याहू और उनकी फौज के सामने ये क्लियर है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को वहां पहुंचा देना है जहां से उनकी वापसी की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं बचे। इजराइल तकनीक के दम पर हिजबुल्लाह के कमांडरों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। ऐसी कोई जगह लेबनान में नहीं बची है जहां हिजबुल्लाह के कमांडर अपनी जान बचा सके। एक और बात जो हिजबुल्लाह के खिलाफ जाती है वो ये कि गाजा में हमास की तरह हिजबुल्लाह ने लेबनान में सुरंगें उस स्तर पर नहीं बनाई है, लिहाजा वो खुले आसमान के नीचे होते हैं और इजरायली टारगेट का आसानी से शिकार हो जाते हैं। इसके साथ हिजबुल्लाह को ईरान से मिल रही मदद की खेप में भी अड़चन आनी शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह सरेंडर के लिए तैयार। इस बीच ये चौंकाने वाली खबर भी आई है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में चल रही लड़ाई रुक सकती है। इजरायली अखबार यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर समझौते पर सहमति तक पहुंचने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत स्थानीय निवासी अपने घरों को लौटेंगे और इजरायली फौज लेबनान से वापसी करेगी। इजराइल एक तरफ तो हिजबुल्लाह के साथ उत्तरी फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में हमास के साथ लड़ाई जारी है। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने हमला किया है और हथियार बनाने वाले एक कारखाने को ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जहां पर सुरंग के भीतर हमास का ठिकाना मिला है और यहां भारी भरकम हथियारों की भी मौजूदगी थी।